So hey, hello guys, welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you are happy in your life. And congratulations, you are in 8th class. Oh my god. Okay, so without wasting time, we will continue with your 5th chapter, that is expansion formulae of maths of 8th class of Maharashtra board. Okay, so this is our, I guess, 5th or 6th lecture of expansion formulae, and fourth, like in earlier videos we have done some expansion formulas. So you can just go and check out my playlist of maths. Okay, so let's, and now onwards I will speak in Hindi so that more and more students will learn or understand the concept in a very precise manner. ओके होता ये है ना कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, एंड आई डोंट वांट कि बच्चों को इंग्लिश नहीं आने से उनका जो कंसेप्ट है वो वहीं का वहीं रह जाए या फिर वो वीडियो को ना देखें. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो इससे इस लेक्चर के पहले हमने क्या किया था, a माइनस बी होल क्यूब का आपको एक्सपेंशन करके बताया था कि किस तरीके से ये जो फॉर्मूला आया हुआ है. तो भाई हमें फॉर्मूला बिल्कुल, और कुछ एक्सरसाइज भी हमने किया था, तो भाई फॉर्मूला तो हमें पता चल गया कि a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए माइनस b क्यूब. आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज ले लेते हैं 5.3, और उसमें ही हम क्या करने वाले हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 2m माइनस 5 का होल क्यूब. ठीक है, तो 2m माइनस 5 का होल क्यूब क्या होगा भैया, ये किसके फॉर्म में है, a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्म में है. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है. सबसे पहले यहाँ पे क्यूब दिया है तो a का क्यूब मैं लिख लूँगी, माइनस बी क्यूब लिख लूँगी. अब मुझे पता है कि भाई अब फिर से मुझे 3 से स्टार्ट करना है, तो माइनस 3a स्क्वायर बी लिख लूँगी और प्लस 3b स्क्वायर ए लिख लूँगी. यानी कि मुझे क्या करूँगी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए एंड माइनस b क्यूब. ये फॉर्मूला है, मुझे जस्ट पुट करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा, यानी कि मेरे 3 मार्क्स पक्के. ठीक है, तो a क्यूब की फॉर्मूला या a क्यूब का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2m, तो मैंने क्या किया, 2m का क्यूब ले लिया. माइनस माइनस आ रहा है ना, 3 लिख लो भाई, 3 लिख लो. अब देखो a के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यानी कि मुझे a को क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है. तो a का वैल्यू क्या है, 2m, उसका स्क्वायर मैंने ले लिया, इंटू b क्या है मेरे पास, 5 है, लिख लिया मैंने, 3a स्क्वायर b हो गया. अब प्लस फिर से मुझे 3 लेना है. अब यहाँ पे a स्क्वायर लिया था मैंने, अब मुझे क्या लेना है, b स्क्वायर. तो मेरा b का वैल्यू क्या है, 5, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू a क्या है मेरा, 2m. अब यहाँ माइनस बी क्यूब मतलब माइनस बी का फॉर्मूला, बी का वैल्यू क्या है, 5, और उसका क्या आ जाएगा, क्यूब. इसको मुझे जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, और मेरे 3-4 मार्क्स पक्के. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ओ माय गॉड, इतना आसान था, 8m क्यूब, क्योंकि m को भी तो मैंने 3 बार क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है. माइनस 2m का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, ये तो हो गया 4. अब 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. भाई ये तो मैंने 60 लिख लिया, पर अब मैं तो भूल रही हूँ ना कि m स्क्वायर भी है, नहीं भूल रही हूँ, मैंने यहाँ पे m स्क्वायर लिख दिया. प्लस 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150. तो ये आ गया, मैंने लिख दिया 150. अब यहाँ पे देखो m आ रहा है, छोड़ना नहीं है, m मैंने लिख दिया. माइनस 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125. तो ये मेरा आंसर आ गया, बहुत सिंपल. 8m क्यूब माइनस 60m स्क्वायर प्लस 150m माइनस 125. अब यहाँ पे मैं इसको इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे m के ऊपर क्यूब है, m के ऊपर स्क्वायर है, ये एक m है और ये 125 है, तो इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो यही आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आई होप आप लोगों को अब ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम देखते हैं भैया 198 का क्यूब. अब
बोलोगे मैडम 198 का क्यूब कैसे, इस तो फॉर्मूले में बैठ ही नहीं रहा है। भैया बैठेगा, दिमाग लगाओ, बहुत आसान है। 198 को क्या लिखोगे, 200 माइनस 2 का क्यूब, आ गया ना, a माइनस बी का होल क्यूब, आ गया ना। अब a क्यूब यानी कि 200 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, 200 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू, अब b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 200 माइनस b का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। 200 का क्यूब छोड़ो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख दिया। अब भैया 2 0 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 80 लाख। गॉट इट। माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये 2 4 हो गया, 2 को क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, मतलब यहाँ पे आ गया 3 इंटू 1 2 3 4, 40,000 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 200 माइनस 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये क्या है मेरा 80 लाख। इसको यहीं अकेले अभी पढ़ने दो भैया, तुम बहुत बड़े हो अभी, मुझे ये इसका सॉल्व करने दो। माइनस, अब देखो 3 इंटू 40,000 यानी कि 120,000, 120,000 इंटू 2 यानी कि ये आ गया, क्या आया आपका, 2,40,000 प्लस 3 4 जा 12, 12 इंटू 2 24 डबल 0 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करो भैया, ये तो बहुत ज्यादा है यार, 80 लाख 2,40,000। ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 0 0 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 2 7, कितना आ गया 7 76, इतना आ गया। अब क्या करना है हमको, 2400 प्लस करना है, 2400 कितना आ जाएगा, 776 टू 400, इसमें से हमको माइनस 8 करना है, तो क्या आ जाएगा 776 टू 492। ओके, शायद कैमरा में इतना नहीं आया होगा सॉल्व करते हुए, ठीक है, बट सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 776,2492। बस यही करना था। अब जो लास्ट का क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है, बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। बट अब हम देखने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ के। आपको क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन दे दिया है 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2a माइनस बी का क्यूब, यानी कि कुछ भी अंतर नहीं है यहाँ पे, जस्ट क्या दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 2a क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर इंटू 2a प्लस b का क्यूब। ये हो गया मेरा। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 8a क्यूब प्लस 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, मतलब 12 a स्क्वायर b प्लस 3 2 जा 6, 6 b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। तो अभी क्या आ गया मेरा, ये सॉल्व हो गया है, मतलब 2a प्लस बी का क्यूब मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, 2a माइनस बी का होल क्यूब, ये हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम हो सकता है। तो देखो 2a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, 2a का होल क्यूब, राइट, माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर इंटू 2a 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब, तो यहाँ पे माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करके यहाँ लिख लेती हूँ, 8a क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर
4 4 3 जा 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 बी स्क्वायर ए एंड माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो था मेरा जो ये ऊपर का आप देख रहे हो, ये कौन सा है, 2a प्लस बी होल क्यूब का आ गया था, और ये आ गया था मेरा 8a माइनस ये इसका आ गया था। अब हमको क्या करना है, देखो अब जब मैं इसको ये माइनस करने वाली हूँ, राइट, ये मेरा क्या यहाँ पे माइनस है। अब अगर सामने माइनस आ गया है तो सारी चीज़ें जो अंदर में है ब्रैकेट में वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, ये 8a है पॉजिटिव का, ये माइनस है, तो ये मेरा कट हो गया, गॉट इट। अब ये मेरा प्लस प्लस है तो ये ठीक है। अब ये अगेन प्लस माइनस आ गया है, प्लस 6b स्क्वायर ए माइनस 6b, तो इसको कट कर दो। अब मेरा क्या बच रहा है, देखो 12a स्क्वायर बी 12। अब इसको अगर मैं प्लस करती हूँ तो क्या आएगा, 24a स्क्वायर बी प्लस 2b क्यूब। ये मेरा आ गया भाई आंसर जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो एक्सपेंशन फॉर्मूले है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। और यार देखो, एक बार में कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, और मैथ्स तो ऐसी चीज़ है कि आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा रोज़। अगर नहीं करोगे तो आप फॉर्मूले तक भूल जाओगे, भूलते ही हैं बहुत लोग। और फिर जब एग्ज़ाम आता है तब वो चाहते हैं कि मैं सारे फॉर्मूलेस को रट लूँ, पर नहीं यार, ये हर रोज़ का जो काम है वो आप कर लो, घर पे ही करो, होमवर्क करो, रोज़ प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते।